Let's start with the factors affecting photosynthesis. An understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स. तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हमें क्यों जानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि प्लांट कितनी ईल्ड देगा, कितना उससे हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है आउट ऑफ दैट प्लांट. ठीक है. फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स. तो फोटोसिंथेसिस आपका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. द फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्लांट के इंटरनल फैक्टर हो गए जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं. द प्लांट और द इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जेनेटिक पे भी बेस्ड होते हैं कि प्लांट कहाँ कैसा, सीड कैसा था उसका. ठीक है. और ना प्लांट की ग्रोथ कैसी हुई है, उसको खाद अच्छी मिली, उसको पानी अच्छा मिला, उसको सनलाइट अच्छी मिली, इन सब चीज़ों पे भी कि उसकी ग्रोथ कैसी हुई है, इन सब चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं. द एक्सटर्नल फैक्टर जो होंगे वो होंगे आपके अवेबिलिटी ऑफ सनलाइट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद CO2 कंसनट्रेशन, उसके बाद पानी, वाटर. एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीज फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट्स इट्स रेट. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ये चारों फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं रेट को. हैंस थ्रू द सेवरल फैक्टर्स इंट्रैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन. जो मेजर कॉज है वो है कि यूजुअली जो एक मतलब देखो, ये सारे ही फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एक जो होगा वो मेजर कॉज होगा, एक जो होगा वो मेजर होगा, मतलब इसकी वजह से तो अफेक्ट होगा ही. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. Hence, at any point the rate will be determined the factor available at suboptimum level. देखो, एक होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. वो ये बोलता है कि जिस भी फैक्टर का रेट सबसे कम है, जो कि ये सारे जो हमने भी फैक्टर देखे उनमें से जो फैक्टर आपका मिनिमम वैल्यू में अवेलेबल है, जिसकी अवेबिलिटी सबसे कम है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा उस पर ही डिपेंड करेगा. ये आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है जो कि ब्लैक्समैन ने दिया था. कब दिया था? 1905 में दिया था. तो बोल रहे हैं व्हेन द सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस. यहाँ कौन से बायोकेमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम? फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं. तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम अंडर द इफेक्ट. तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की हम वहाँ बात करते हैं. दिस लॉ इफेक्ट दैट इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर से कोई भी केमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रही है, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value, the factor which directly affect the process if its quantity is changed. तो वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो अपनी मिनिमम वैल्यू में होगी वही फैक्टर आपका सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा उस प्रोसेस को. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट and the CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. देखो, यदि ना ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑप्टिमम लाइट भी अवेलेबल है, प्लांट क्या बोलते हैं CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा है, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा यदि हम उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम दे देंगे. दिस लीफ इफ़ गिवन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यदि फिर हम उस लीफ को ऑप्टिमम टेम्परेचर दे देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. अब हम बात करेंगे लाइट के बारे में. We need to distinguish between the light quantity and the light intensity and the duration of exposure to the light while discussing the light as a factor that affect the photosynthesis. तो हमें देखना है लाइट की क्वांटिटी, लाइट की इंटेंसिटी और कितनी देर तक हम उस प्लांट को एक्सपोजर देंगे लाइट का. ये सब चीज़ें लाइट की जब हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे. देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द CO2 फिक्सेशन. लीनियर रिलेशनशिप मतलब जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाएंगे CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा. ठीक है. एट द हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो द फर्दर इंक्रीज, बट जैसे जैसे और हम हाई इंटेंसिटी करते जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद जो आपका रेट है वो नहीं बढ़ेगा इंटेंसिटी के साथ. ठीक है. क्योंकि फिर अदर फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे. व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट इज़ दैट
लाइट सेचुरेशन अकर एट द 10% ऑफ फुल सनलाइट। मतलब जो लाइट का सेचुरेशन है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट होगी ना, यदि 10 सनलाइट का 10% भी होगा, फुल सनलाइट का 10% भी होगा तो भी फोटोसिंथेसिस ईजिली हो जाएगा। तो लाइट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता नहीं है कहीं फोटोसिंथेसिस को। हैंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन द शेड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, जो शेडी प्लेसेस में या फिर डेंस फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, लाइट वहाँ लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज लाइट बहुत रेयर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस। यदि हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते रहेंगे बहुत देर तक तो उससे हमारे जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो सकता है और आपका फोटोसिंथेसिस डिक्रीज ही हो जाएगा ज़्यादा, यदि हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते रहेंगे।